हेलो, राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूँगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग आ चुके हैं यानी इंग्लिश की छठी क्लास में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के यानी चारों टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप वाइज। आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव भी हम लोग जान चुके हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो फर्स्ट टाइप होता है पॉजिटिव यानी सिंपल सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी आपको बता दें ओवरऑल कि कॉन्टिन्यूअस की बहुत से मेरे प्यारे दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग नहीं आती होगी, तो सबसे पहले उनका काम ये है कि कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग याद कर लें, उसके बाद वो टेंस को देखें। यानी सबसे पहले कर्तव्य आपका ये बनेगा कि जो भी प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस है, टेंस है, इन सबकी आपको मीनिंग आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टेंस पढ़ रहे हो और उसकी मीनिंग कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। यानी आज हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव। स्ट्रक्चर क्या है, चलिए स्ट्रक्चर जानते हैं। यानी सब्जेक्ट हम लोग जान चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश, यानी सेंटेंस में वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, यदि सिंगुलर है तो हम इज का यूज करेंगे, यदि प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे और आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं। अगर बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम लोग आर का यूज करेंगे और एक वचन है तो हम लोग इज का यूज करेंगे और आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, यहां से हमको पहचान होती है एक वचन या बहुवचन है। कहां से पहचान होती है? सब्जेक्ट से। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद उसके बाद हम लोग लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद बचा हुआ पार्ट लिखते हैं यानी ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था स्ट्रक्चर। अच्छा, आपको बता दें, एक बार पहचान बता दे रहे हैं। पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। एक वचन के साथ इज तथा बहुवचन के साथ आर का यूज करते हैं और आई के साथ एम का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जो हमारा कार्य होता है निरंतर जारी रहता है, यानी कंटिन्यूटी रहता है। ठीक है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर रखेंगे। ठीक है, जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। वाक्य में ही हम तीनों चीजें जान लेते हैं कि वाक्य के यदि अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और स्टार्टिंग में हमको पता चलता है सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम लोग इज का यूज करेंगे और सब्जेक्ट यदि यहाँ पे प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो हम लोग आर का यूज कर रहे होंगे। और जो वर्ब है उसकी बेस फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, जैसे बेस फॉर्म क्या होती है आपको बता दें, जैसे गो है, ये क्या है? बेस फॉर्म। इस बेस फॉर्म में ही हम क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, जब इसमें बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाते हैं? गोइंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट और वर्ब के बाद जस्ट नॉट का यूज करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले और मेन वर्ब से, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले हम लोग नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 बी।
यानी ए हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पॉजिटिव, आज हम लोग जानेंगे नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य को। बहुत जानदार शानदार तरीके से सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, एक एक सेंटेंस को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है, कमल स्कूल नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग टेंस यानी फर्स्ट पॉइंट किसको डिनोट करेंगे, कमल स्कूल नहीं आ रहा है। यहां से हमको ये पता चल रहा है कि सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। कहां से पता चल रहा है, यानी क्रिया से। क्रिया हमें बताता है कि ये किस खानदान का है, किस सेंटेंस यानी 12 टेंसों में से किस टेंस का है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पता चला। कमल यानी ये सब्जेक्ट हमें ये जानकारी देता है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। अगर एक वचन होगा तो हम एक वचन वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और बहुवचन होगा तो बहुवचन वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कमल इंग्लिश बनाएंगे कमल इज नहीं, नॉट, कमल इज नॉट आना। आना की क्या होती है, कम, और बेस फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, कमिंग, नॉट कमिंग स्कूल, SCHOOL। यानी यहां पे हमने जाना, सबसे पहले हमने इंग्लिश किसकी बनाई है, सब्जेक्ट, यानी सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब ली। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आती है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आता है, ये आपको ध्यान रखना। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकती है, ध्यान रखना। ये क्या है, यहाँ पे वर्ब है, बचा पार्ट, ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को चेंज करती है या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को चेंज करती है, तो क्या कहोगे आप कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को चेंज करती है। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ठीक है। सेम इसी प्रकार सेकंड क्या है, राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो राहुल सब्जेक्ट, सबसे पहले इंग्लिश क्या हो जाएगी, राहुल। एक वचन है तो इज, राहुल इज नॉट यानी नहीं खेलना, नेगेटिव है तो नॉट, राहुल इज नॉट, खेलना क्या होती है, प्ले, प्ले तो होती है, लेकिन ये वर्ब की बेस फॉर्म है, ओरिजिनल मीनिंग है, इसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमने क्या लगाया है यहाँ पे, यानी इज का यूज किया। अगर ये प्लूरल होता तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे होते, आर लगा रहे होते, ठीक है। थर्ड, मनोज दुकान नहीं चला रहा है, मनोज दुकान नहीं चला रहा है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट एक वचन है, लिखेंगे मनोज इज नॉट, मनोज इज नॉट चला रहा यानी रनिंग, रनिंग द शॉप, दुकान की क्या होती है, शॉप, शॉप माने दुकान, ठीक है।
यानी 24वां सेंटेंस क्या है? 20 सेंटेंस हम लोगों ने पॉजिटिव के पढ़े, उसके बाद 21 से नेगेटिव की स्टार्ट हुई। ठीक है, राजीव कॉलेज नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? राजीव इज नॉट, राजीव इज नॉट गोइंग, यानी बेस फॉर्म में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। ध्यान रखना कि जब भी कोई भी पार्ट होगा कॉन्टिन्यूअस का, चाहे नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, कोई भी हो, तो उसकी वर्ब की बेस फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगा रहे होंगे। ठीक है, राजीव इज नॉट गोइंग टू कॉलेज, धोबी कपड़ा नहीं धो रहा है, तो धोबी यानी एक वचन है, तो क्या हो जाएगा? वॉशरमैन इज नॉट, धोना की क्या होती है? वॉश, WASH, वॉश माने होता है धोना, लेकिन वर्ब की बेस फॉर्म में हम लोग क्या लगा रहे होंगे? आईएनजी लगा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा? वॉशिंग द क्लॉथ। ठीक है, नौकर खाना नहीं बना रहा है, नौकर यानी क्या हो जाएगा? सर्वेंट, सर्वेंट इज नॉट बना रहा क्या? खाना, यानी कुकिंग, कुक, और आईएनजी लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? कुकिंग फूड। हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? यानी हम की स्पेलिंग वी आर नॉट, जाना की क्या हो जाएगी? गोइंग, नॉट गोइंग टू ऑफिस। नेक्स्ट क्या है? तुम बाजार नहीं जा रहे हो, तुम बाजार नहीं जा रहे हो, तो तुम क्या यहाँ पे है? सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? यू आर नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट, नकुल किताब नहीं खरीद रहा है, कौन नई किताब खरीद रहा है? नकुल। तो कैसा, यानी पर्सन की बात हो रही है, तो एक वचन है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? यानी नकुल इज नॉट, खरीदना क्या होती है? वाई, VUY। व्हाट मैंने क्या सिखाया आपको कि वर्ब की बेस फॉर्म में हम लोग क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। वाइन, वाइन वुक। ठीक है,
पिताजी टीवी नहीं देख रहे हैं। पिताजी टीवी नहीं देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? द फादर इज नॉट देखना क्या हो जाएगी? वॉचिंग। वॉचिंग टीवी, यानी वर्ब की बेस फॉर्म में हम लोग क्या लगा रहे होंगे? आईएनजी। वे इलाहाबाद नहीं जा रहे हैं, यानी यहां से हमें पता चल रहा है कि जा रहे हैं, तो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, क्या करेंगे? दे आर, प्लूरल है तो दे आर नॉट, यानी नेगेटिव है तो नॉट गो, और वर्ब की बेस फॉर्म में हम लोग क्या लगाएंगे? आईएनजी। नॉट गोइंग टू इलाहाबाद। ए यहाँ पे कैपिटल लेटर बनेगा, यानी जब भी प्रॉपर नाउन की बात होती है, किसी जगह यानी स्थान का नाम होता है, तो उसे हम कैपिटल लेटर में दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वे डांस नहीं कर रहे हैं। बे डांस नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बे, प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? दे आर नॉट डांसिंग। ठीक है, नेक्स्ट, तुम्हारी घड़ी नहीं चल रही है। तुम्हारी घड़ी नहीं चल रही है, तो क्या हो जाएगा? यानी यहां पे बात हो रही है सब्जेक्ट तुम्हारी घड़ी। किसकी घड़ी? तुम्हारी घड़ी। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? पूरा है, तो क्या लेंगे? योर वॉच, WATCH, योर वॉच इज नॉट चल रही है, यानी नॉट रनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो। तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर नॉट यू आर नॉट, सुनना की क्या होती है? लिसन, LISTEN, लिसन। लेकिन यहां पे वर्ब की बेस फॉर्म में हम लोग क्या लगा रहे होंगे? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? लिसनिंग। लिसनिंग मेरी आवाज, माई वॉइस, यानी टू माई वॉइस। ठीक है, VOICE, वॉइस, वॉइस माने होता है आवाज। ठीक है, हम दूध नहीं पी रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? आर। वी आर नॉट ड्रिंक, DRINKING, ड्रिंकिंग। ठीक है, क्या नहीं पी रहे हैं? दूध, तो ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट क्या है? वह यात्रा नहीं कर रहा है। यात्रा की होती है ट्रेवल,
और यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर है, वह यात्रा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा ही इज नॉट ट्रेवल, TRAVEL, लेकिन क्या हो जाएगा, ट्रैवलिंग, ठीक है। ही इज नॉट ट्रैवलिंग, यात्रा करना, ठीक है। नेक्स्ट है, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, हमें सब्जेक्ट बताता है कि ये क्या है, प्लूरल है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वे की दे, दे आर नॉट, खेलना की, प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे हैं, फुटबॉल। नेक्स्ट क्या होगा, दिवाकर मंदिर नहीं जा रहा है। दिवाकर मंदिर नहीं जा रहा है, इन्हीं पर्सन का नाम है, सिंगुलर है, दिवाकर इज नॉट गोइंग टू, मंदिर की क्या होती है, टेम्पल, TEMPLE, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम कपड़ा नहीं खरीद रहे हैं। हम कपड़ा नहीं खरीद रहे हैं, तो यानी क्या बनेगा, वी आर नॉट, खरीदना की क्या होती है, वाई, VUY। वट वर्ब की बेस फॉर्म में हम लोग क्या लगा रहे होंगे, ING लगा रहे होंगे, ठीक है, यानी वाइंग द क्लॉथ्स, ठीक है। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। ये आज आपके लिए ये होमवर्क है, लास्ट क्वेश्चन हमारा होमवर्क के लिए रहता है हमेशा। ये आप लोग हमें बताएंगे कमेंट में कि चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, ठीक है। तो यानी आज हम लोगों ने जाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस को सीखा है। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे, चलिए एक बार आइए रिवीजन करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग पहचान रहे होंगे नहीं से, जब वाक्य के अंदर नहीं लगा होता है तो हम लोग जान जाएंगे कि नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये आ रही है, हम लोग ये कैसे जान रहे होंगे कि यह किस खानदान का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि कॉन्टिन्यूअस का है कि परफेक्ट का है, किसका है। तो हम लोग जान रहे होंगे सेंटेंस के अंत यानी लास्ट से, सेंटेंस के लास्ट से। ये हमको ये दर्शाता है, क्रिया हमको ये बताती है कि ये सेंटेंस कैसा है, यानी जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आज शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड बात क्या आती है, यानी हमने यहां से क्या जाना, पहचान हम वाक्य के अंत से कर रहे होंगे, और ये हम कहां से कर रहे होंगे, सेंटेंस को पढ़ के कर रहे होंगे कि ये सिंपल है या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव। थर्ड आता है कि सेंटेंस यानी
एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये हमको जानकारी मिलती है सब्जेक्ट से। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, चपरासी। ये हमको जानकारी मिलती है सब्जेक्ट से, यानी सब्जेक्ट हमको ये बताता है सेंटेंस के अंदर कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर या प्लूरल की जानकारी हमें कौन देता है, यानी सब्जेक्ट देता है। सब्जेक्ट से हमें पता चलता है कि सेंटेंस एक वचन है या बहुवचन है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग किसको लगा रहे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। यदि एक वचन होगा तो हम इज का यूज कर रहे होंगे, बहुवचन होगा तो आर का यूज कर रहे होंगे, और सेम पैटर्न से बना देंगे। वर्ब की बेस फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगा रहे होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर क्या था, आप लोगों ने जाना है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद यदि एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होगा तो आर, और आई के साथ हम लोग एम लगा रहे होंगे। इसके बाद नॉट, जस्ट उसके बाद हम लोग किसको लिख रहे होंगे, यानी वर्ब की बेस फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी ये स्ट्रक्चर थी आपकी किसकी, नेगेटिव की। ये थी नेगेटिव की, ठीक है। यहाँ पे आपने 20 के 20 सेंटेंस पढ़े हैं, यानी एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं आया आपके सामने जिसमें मैं होता, यानी आई के साथ एम नहीं लगा। तो एक एग्जांपल मेरी तरफ से आप ले लें, क्या है, जैसे हम लिख दें मैं उपन्यास, मैं उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो आइए एक हम लोग आई वाला भी बना लेते हैं। मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई, और आई के साथ हम लोग क्या लगा रहे होंगे, एम। आई एम नॉट पढ़ना की क्या होती है, रीड। वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी। आई एम नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उपन्यास यानी नॉवल, ठीक है। तो यानी ओवरऑल हम लोगों ने आई वाला नहीं पढ़ा था, तो आपके सामने आई वाला भी आ गया, ये है, ठीक है, ठीक, ओके। तो अब हम लोग जानेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, वो होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो अगला भाग है, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, वो होगी इंटेरोगेटिव की। पॉजिटिव सीख चुके हैं, नेगेटिव को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग कल यानी नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, वो कौन सी होगी, यानी ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इंटेरोगेटिव की होगी। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और पढ़ते रहिए, अपना यानी कोर्स कंप्लीट करिए, तैयारी को बेहतर से बेहतर करिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, ओके। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद।